नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहाँ हम 10th क्लास के लिए रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था स्टैटिक्स, सेकंड हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी श्रृंखला में आज हम चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। देखिए किस तरीके से होते हैं द्विघात समीकरण के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सारे। देखिए जना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि द्विघात समीकरण कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, देखिए पहचानना कैसे होता है। जो इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिखी हो और उसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो, वो इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण। अदरवाइज कोई इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं होती। देखिए ना, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर देखो 2 है और ax + bx + c = 0 इस फॉर्म में लिखा भी है। तो बेटा ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। सेकंड वाली ये है, देखिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है x² - 3x + 4 √x + 4, यानी कि इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बेसिक इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये वाली हमें पहचाननी पड़ेगी, ये है या नहीं, तो इसकी सराहना कर लेते हैं थोड़ी सी। हम दोनों का एलसीएम लिया x², ये 1 है तो ये x² की पावर 4 हो जाएगी, x⁴ - 1 = 5, x⁴ - 1 = 5x²। ये है बेटा, ये भी नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर क्या आ गई यहाँ पे? 4। ये इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है। इस वाली को चेक करते हैं। इधर मल्टीप्लाई x² - 6 = 3x, ये है इस फॉर्मूले में लिखी हुई है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ये वाली चेक करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बोलना पड़ेगा, हो जाएगा a² + b² + 2a और 2 मल्टीप्लाई x² + 1/x + 3। तो ये बोला ये भी x² + 1/x² प्लस x कैंसिल 2 = 2x² + 2/x + 3। क्या था हमने 2 की मल्टीप्लाई किया 2x² + 2/x और ये +3 ऐसे। अब क्या करना है? एलसीएम लेंगे यहाँ पे, या एक काम करते हैं, देखिए +2 में जगह क्या हो जाएगा -2, क्योंकि x² + 1/x² = 2x² + 2/x और 3 में से 2 गया 1 बचा बेटा +1। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं। देखिए अब जो एलसीएम लेंगे ना पावर 4 बन जाएगी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले, और यहाँ पे x² हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। करके दिखा देते हैं एक बार। पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2x की इन दोनों, तो ये जाएगा 6x² + 4x + 9x + 6, क्योंकि 2 2 3 है 6x², 2 2 4x, 3 3 9x और 3 2 6 = 6। भारी रखें इन दोनों की मल्टीप्लाई, x की x में x² - 2x - 1x और माइनस +2, तो बेटा ये हो गया 6x², 9 और 4 13x + 6 = 6x² - 3x + 2, 6x² + 13x + 6 मल्टीप्लाई 6x² - 18x और 6 2 12। देखिए कैंसिल आउट हो गया, 13x + 6 = -18x + 1। यहाँ पे तो पावर ही 2 बची, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, जिसमें हमें x के मूल ज्ञात करने होते हैं, यानी कि रूट फाइंड करने होते हैं, या कोई भी इक्वेशन x के लिए सोल्व करनी होती है। और वो 3 तरीके से होती है। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड। दूसरा मेथड होता है हमारे पास होमवर्क विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड जो मेथड है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि श्रीधराचार्य का नियम, द्विघात समीकरण के सूत्र जो बोलते हैं इसको। तो तीनों तरीके का सवाल देखते हैं, तो देखिए किस तरीके से करना। देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, निम्न द्विघात समीकरणों को हल करो। ठीक है, सोल्व करना है इक्वेशंस को।
तो देखिए कैसे करना है सोल्व। मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं, हर टाइप के लिए हैं, तो एक एक दो क्वेश्चन, और इसके बाद अभी और लेंगे 4-5 क्वेश्चन और हैं जो अलग अलग टाइप तरीके से सोल्व होते हैं, तो सब करेंगे। ध्यान से देखिएगा एक बार। हमें करना क्या है कि इस 6 के आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 6 2 12, 12 आ गया हमारे पास। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने के बाद 1 आ जाएगा, ये वाला साइन देखना है जो इधर लगा हुआ है। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं माइनस करने के बाद 1 आ जाएगा। तो देखिए कैसे करने हैं, देखिए 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, देखिए 2 2 4, और 4 में से 3 माइनस करा 1 आएगा, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। तो ये कैसे होगा, अभी ये होगा 2x² प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 4, इस x के अंदर मल्टीप्लाई 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से बेटा देखो 2x कॉमन आ रहा है, ये बचा हमारे पास x प्लस 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ से -2, क्योंकि जब हम इसको 0 पुट करेंगे -2 हो जाएगा। इसको जब हम 0 पुट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x की वैल्यू 3/2, क्योंकि ये -3 रहा के प्लस और 2 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, अब इसी तरीके का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए ये इक्वल टू के इधर लिखा हुआ है, तो करना क्या है, इन दोनों को इधर ले आइए। ये होगा x² देखिए प्लस 18 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 18x, और 17 है उधर, इधर क्या हो जाएगा प्लस 77 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि 77 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 18 आ जाए। तो बेटा 11 7 पे 77, और 11 और 7 को जब प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 11, 18 की जगह लिख देंगे 11 प्लस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 11x प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा इन दोनों में से x कॉमन, ये बचा x माइनस 11, यहाँ से 7 कॉमन, x प्लस माइनस माइनस 7 से 11 को डिवाइड करा 11, सॉरी 77 को 11 आ गया। अब पूरे में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 11, और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या जाएगी, एक तो हो जाएगी 11, जो कि ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, और ये क्या हो जाएगी 7, और ये हमारे क्या है आंसर। ठीक, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 2√2 आ जाए, माइनस करके 2√2 आ जाए। अब देखिए 6 के फैक्टर मैंने करे, ये हो गया 2 3 6, 3 1 3, तो 2 और 3 आ गया। ठीक है, तो भाई मैंने लिख दिया 2 और 3, तो बेटा 3 × 2। अब मैं क्या करूंगा, 3 तो ऐसे रखो, इस √2 इस 2 को लिख दो √2 × √2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो है 3√2, इन दोनों को तो एक साथ लिख दीजिए 3√2, और ये हो गया अलग से हमारा √2। जब मैं 3√2 में से √2 को माइनस करूंगा क्या बचेगा 2√2, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम x² प्लस 3√2 माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x² प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये 6 है हमारे पास, ये तो 6 ही था, तो इस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम √2 × √3, क्योंकि √6 बन जाएगा, ऐसे नहीं लिखना, अभी बताता हूँ चलो कैसे लिखेंगे। x देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन जो बचा x प्लस 3√2 माइनस, अब देखिए अभी तो लिखा था हमने 6 को, क्या लिखा था 3√2 × √2, तो इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे √2x माइनस 6 ये लिख देते हैं 3√2 × √2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3√2 माइनस, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस माइनस प्लस क्या बचा 3√2 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में से क्या कॉमन आया x प्लस 3√2, और यहाँ पे क्या बचा x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ये क्या आ गई, यहाँ से तो आ गई माइनस की 3√2, और यहाँ से आ गई √2, ये हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे मैंने और क्वेश्चंस भी दिए हैं, देखिए जरा यहाँ पे यही क्वेश्चन है हमारे पास,
इसमें क्या करना है, पहले 6√3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे। क्या करना है, 6√3 की मल्टीप्लाई √3 में। तो देखिए यहाँ कोने में कर देता हूँ 6√3 इंटू √3, तो 6 इंटू √3 3, तो बेटा देखो 18 आ गया। अब हमें करना क्या है, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 11 हो जाए। तो 9 2 18, 9 और 2 11 होते हैं, मल्टीप्लाई करके 18 होते हैं। तो देखिए ये हो गया 9 और 2, ठीक है। अब मैंने लिखा 3√3x² प्लस 11 की जगह लगा रखा 9 + 2x प्लस 6√3 = 0। तो √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 = 0, ठीक है। अब देखिए कॉमन लेना है हमें। अब जैसे 9 लिखा है तो इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 3, ठीक। और इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ इस वाले 3 को। तो इस यहाँ पे हो गए √3x² प्लस 3√3 × √3 प्लस 2x प्लस 6√3 = 0। ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए इस पूरे में से √3 आ रहा है कॉमन, √3x, और यहाँ पे x भी तो था, √3x आ रहा है कॉमन। तो √3x कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 3√3 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, ये बचा x प्लस 3√3 = 0। तो बेटा ये हो गया x प्लस 3√3 और √3x प्लस 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -3√3, और यहाँ से आ गई -2/√3, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है, इस 2√3 की मल्टीप्लाई पहले √3 में करेंगे। देखिए कर देते हैं 2√3 × √3, तो बेटा देखो 2 × 3 क्या बन गया, 6 बन गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 2√2 बन जाए। तो 6 के फैक्टर शायद अभी भी हमने करे थे, दोबारा कर देता हूँ मैं। 6 को पहले देखो 2 × 3 तो है ही हमारा, ये इसको ऐसे लिख दो √2 × √2 × 3। तो ये दोनों मिलके देखो क्या बन जाएगी 2, इसको ऐसे लिख दो 3√2। अब 3√2 में से एक √2 घटाओ तो क्या बचेगा 2√2। तो इस तरीके से लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा 3√3x² प्लस ये हो जाएगा 3√2 माइनस √2x माइनस 2√3 = 0। अब √3x² प्लस मल्टीप्लाई करो अंदर 3√2x माइनस √2x माइनस 2√3 = 0। इन दोनों में से अब हमारे पास देखिए क्या है, ये तो है √3x², ये 3√2x, तो गड़बड़ आ रही है भाई। देखो यहाँ पे भी मैं इसको, अगर मैं इस 3 को ऐसे लिख दूँ, ये जो 3 है हमारे पास, इसको ऐसे लिख दो √3x² प्लस √3 × √3, और ये √2 है और x माइनस, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, माइनस √2x माइनस इस 2 को भी ऐसे लिख रहा हूँ मैं √2 × √3 = 0। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है √3x, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस, भाई क्या बचा, ये बचा √3 × √2 माइनस इन दोनों में से देखिए √2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x माइनस माइनस प्लस √2 √3 = 0। अब पूरे में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x प्लस √3 √2, यहाँ पे बचा √3x माइनस √2 = 0, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो बेटा बन जाएगा x प्लस √6, ये तो एज इट इज रहना है, √3x माइनस √2 = 0। अब जब इसको इधर लेके जाएंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू -√6, और इस वाले में x हो जाएगा √2/√3, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा पीछे करके देखना, दोबारा से एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इस वाले में क्या करना है, यहाँ पे 1 ऐड कर लीजिए, या जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, ये जो नीचे अपॉन में आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई वहां पे कर दो जहाँ पे ये है नहीं, यानी कि जिसके भी अपॉन में नहीं है बाकी में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 के अपॉन में नहीं है ये, तो इसमें कर दो, ये हो जाएगा 10x² - 1,
इसको धर ले जाओ, ये हो गया 3x। अब ये प्लस 3x इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो tan x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब करना क्या है, ये 1 है, 1 की मल्टीप्लाई आगे 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 3 आ जाए, तो 5 2 से 10, 5 2 से 2 बाई 3, तो बेटा ये हो गया tan x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, tan x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है, तो 5 2 जा 10, 2x माइनस 1, यहाँ से इन दोनों से 1 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो गया 2x माइनस 1 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1/2, क्योंकि 1 इधर के प्लस 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ठीक। अब इधर ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो 5x इक्वल टू माइनस 1 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 1/5, और ये हमारा आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, तो ये बड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें करना क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई आगे करेंगे, तो बेटा ये देखो ऐसा बन जाएगा 4a² माइनस b स्क्वायर, ठीक है, 4a² माइनस b स्क्वायर। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई साहब माइनस करके 4 भी बचे, माइनस करके 4 भी बचे। देखिए आप किस तरीके से करेंगे भाई, 4 हमें बताइए फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, और इस 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, यानी कि 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को लेके आना 4b, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो शायद 4 भी आ जाए, तो देखिए यहाँ करके देखते हैं, 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, तो ये हो गया 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b। देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, सॉरी काट देंगे, ये कटा, 2b क्या हो गया 4b, देखिए हो गया, नहीं हो गया फैक्टर। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, इसमें करना क्या है कि इसके फैक्टर है a माइनस बी ए प्लस बी, और मेरे को केवल 4 भी लाना है, तो मैंने 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, दोनों के साथ 2 बांट दिया। अब बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दिया, तो बेटा क्या आ गया 4b। तो इसको ऐसे लिखना है यहाँ पर, 4x स्क्वायर प्लस 4b की जगह क्या लिखना है 2a प्लस b माइनस 2a माइनस b, x तो बाहर आएगा ब्रैकेट के, माइनस इसका फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक। अब 4x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर की 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, ये बचा 2x प्लस a प्लस बी, इधर से क्या कॉमन आ रहा है 2a माइनस बी, तो ये बचा x माइनस माइनस प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी 2 रह गया, 2 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2x। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2x a प्लस बी, और क्या बचा 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, इधर से 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, चाहे तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लीजिए, ये ब्रैकेट लगी। अब देखिए प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस a प्लस बी अपॉन 2, और इधर हो गया a माइनस बी अपॉन 2, ये हमारे क्या हो गए आंसर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा सही है कि पहले इसके इधर फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे, फिर जो उनसे आएगा उनसे हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जरा कैसे करना है, पहले इसके देखिए 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 आ जाए, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं माइनस करके 1 आ जाए, तो 5 4 जा 20 और 5 में से 4 गया 1, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस इसके अलग ही कर लेते हैं वेक्टर्स, बी स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4b माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस बी स्क्वायर माइनस 5b माइनस माइनस प्लस 4b माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर
-2 माइनस बी एक्स प्लस, तो देखिए सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पे बी है, इन दोनों में से बी कॉमन, ये बचा बी माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन, ये बचा बी माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस b माइनस 5 और b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब करना क्या है, इन दोनों का इस्तेमाल करके ये लेके आना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का ऐड कर दो आपस में, b माइनस 5 और b प्लस 4 को, b और b 2b हो जाएगा, 5 में से 4 गया -1 बचा, तो इसकी जगह मेरे को इन दोनों को प्लस लगा के लिख देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस 5 प्लस b प्लस 4 एक्स प्लस b माइनस 5 और b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा b माइनस 5x प्लस b प्लस 4x प्लस b माइनस 5 b माइनस 5 b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो बेटा ये बचा x माइनस b माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है b प्लस 4, तो बेटा ये बचा x प्लस b माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब पूरे में से कॉमन आ रहा है, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा और ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। देखिए ओवरऑल कॉमन आ रहा है x माइनस b माइनस 5 और इधर हो गया x माइनस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो जगह की थोड़ी कमी है, तो इधर से क्या होगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा b माइनस 5 और इधर आके हो जाएगा b प्लस 4, वही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें करना क्या है, देखिए 6 की आगे मल्टीप्लाई हो गई, या पहले इसको खोल लीजिए इस तरीके से, देखिए ये हो जाएगा 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन आ रहा है भाई, एक तो a कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और 12 के टेबल उसमें 3 के टेबल में 12 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 भी कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 3ax, तो ये हो गया 3 4 जा 12bx माइनस 3a, क्योंकि a 2 है तो 1 बचेगा, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है कॉमन, 2a कॉमन आ रहा है, नहीं 2b, तो 2 4 जा 8b माइनस इधर से 2 3 जा 6a इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो गया 4x बचा हुआ है यहाँ पे 4bx माइनस 3a और ये हो गया 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको, तो 4bx इक्वल्स टू 3a, x की वैल्यू हो जाएगी 3a अपॉन 4b, और सेम इधर 3ax इक्वल्स टू माइनस 2b, x की वैल्यू आ गई माइनस की 2b अपॉन 3, और ये हमारे आंसर। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 4 क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा, जो अपोल वाले होते हैं या रेसिप्रोकल्स वाले होते हैं तो कैसे करने हैं, देखिए देखो बेटा 3 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, तीनों ही अलग अलग टाइप के हैं। देखिए कैसे करना है। फर्स्ट इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे बेटा, देखो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों नंबर को एज इट इज लिख दो, x माइनस 1 x प्लस 5। ठीक है, अब देखो इससे ये वाला नंबर कैंसिल हो गया, तो इसको छुपा दिया मैंने, क्या बचा x प्लस 5, इसको ऊपर लिख दो x प्लस 5 माइनस, अब ये वाला नंबर है मैंने इसको छिपा दिया क्योंकि सेम सेम है दोनों, ये बचा x माइनस 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन 7। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इधर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x की दोनों में करेंगे, तो x की x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x की 5 में मल्टीप्लाई, देखिए प्लस का साइन है 5x माइनस 1 की x में मल्टीप्लाई 1x प्लस माइनस माइनस 5 में 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन 7। तो बेटा x से x कैंसिल, 5 और 1 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5 में से बन गया 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन 7, 6 से 6 कैंसिल। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 7।
अब ये +7 है, क्या हो गया -7, तो ये हो गया x² + 4x - 5 - 7 = 0, x² + 4x - 12 = 0। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 4 आ जाए, तो 6 2 12, 6 में से 2 गया 4 बचा, तो बेटा ये हो गया x² + 6 - 2x - 12 = 0, तो x² + 6x - 2x - 12 = 0। इन दोनों में से x कॉमन, तो ये बचा x + 6, यहाँ से 2 कॉमन, ये बचा x माइनस माइनस + 6 कि 2 6 = 12, ओवरऑल x + 6 कॉमन आया और ये बचा x - 2 = 0। बेटा x की वैल्यू यहाँ से आ गई -6 और यहाँ से आ जाएगी 2, और ये हमारे क्या आंसर्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, x + 3 अपॉन x - 1 माइनस 1 अपॉन x - 1 अपॉन x इक्वल्स टू 4 1/4। देखिए क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, इधर लिख देता हूँ, एलसीएम आया मेरे पास x -2। ठीक बेटा, देखिए x -2 छिपाया मैंने, तो यहाँ से छिप गया है, क्या बचा x की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया x × x + 3 माइनस, अब ये x से x कैंसिल, क्या बचा x -2, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 - x - 2 इक्वल्स टू 4 4 से 16 और 1 17/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं x की x में x² प्लस x की 3 में 3x, यहाँ माइनस है क्योंकि बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 की x में x, 1 की 2 में -2 माइनस x की x में -x² माइनस माइनस प्लस x की 2 में 2x अपॉन x की x में मल्टीप्लाई x² माइनस 2x इक्वल्स टू 17/4। तो ये हो गया बेटा x² प्लस 3x माइनस, देखिए ये हो गया माइनस x², ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 2 और 1 3x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x इक्वल्स टू 17/4। तो x² प्लस 3x माइनस माइनस प्लस x² प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x² माइनस 2x इक्वल्स टू 17/4। तो बेटा ये भी x² है ये भी x² है, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया बेटा प्लस की 2x², ये आपस में कैंसिल क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये कट गया आपस में, क्या बचा 2 बचा ऊपर अपॉन x² माइनस 2x इक्वल्स टू 17/4। अब क्या करना है, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो बेटा इधर 4 2 जा 8x², 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 17x² और 17 2 जा 34x। अब इन नंबर्स को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 17x² माइनस 34x माइनस 8x² माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये 17 में से 8 गया 9x² माइनस 34x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो गया 9 8 जा 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 34 आ जाए, तो 36 2 जा 72, 36 में से 2 गए 34 बचा, तो बेटा ये हो गया 9x² माइनस 36 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 9x² माइनस 36x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 9x कॉमन, ये बचा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन, ये बचा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन और ये बचा 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 4 और यहाँ से आएगी माइनस की 2/9 और ये हमारा क्या आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लिया है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी। इसका एक क्वेश्चन और है वो भी काफी अच्छा है क्वेश्चन है, वो भी लेता हूँ मैं इसके बाद। तो देखिए पहले कैसे करना, अगर ये समझ में आया तो वो और भी आसान पड़ेगा। तो देखो जरा, देखो ये रेसिप्रोकल है, दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं, x/x + 1 ये लिखा है x + 1/x। ठीक, तो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, इसकी सजावट करेंगे थोड़ी सी, देखो कैसे करना है। मानते हैं लेट करा कि x/x + 1 इक्वल्स टू a है, आप कुछ भी मान लेना, मैंने a लेट करा, तो जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो x + 1/x बेटा ये हो जाएगा 1/a। ठीक है, अब ये वैल्यूज दोनों यहाँ पुट कर दीजिए, x +
अपॉन एक्स प्लस वन किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पे तो आ गया ए, फिर ये वाला प्लस, और ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन ए के, बेटा यहाँ पे 1 अपॉन ए। 15 टू 30, 30 और 4 ये हो गया 34 अपॉन 15। तो यहाँ पे मैंने भी बताया है क्वेश्चन करता कि जहाँ पे ए नहीं है अपॉन में वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जगह छोड़ दो, या वो ये ए की मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 34 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 ए स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 34 ए। अब प्लस ए इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस 15 ए स्क्वायर माइनस 34 ए प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करा, 15 की 15 में कर दी मल्टीप्लाई, जिससे आया हमारा 2 to 5, और 2 to 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके प्लस करके 34 आ जाए। देखिए करते हैं जरा 2 to 5 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 34 आ जाए। तो देखिए 5 से करते हैं, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 5 9 जो 3 3 जा 3 1 जा, तो 5 5 जो 25, 3 3 जा 9, और 25 और 9 कितना हो गया 34। ये हो गया बेटा 15 ए स्क्वायर माइनस 25 प्लस 9 ए प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो 15 ए स्क्वायर माइनस 25 ए प्लस माइनस माइनस 9 ए प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 5 ए कॉमन, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यहाँ से 3 कॉमन, ए 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो गया 3a माइनस 5, 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 3 यहाँ से a की वैल्यू आएगी 5/3। सिमिलरली यहाँ से करते हैं अगर हम, तो a की वैल्यू आएगी 3/5। ठीक है, अब फर्स्ट इसके लिए सोल्व करेंगे, सेकंड इसके लिए सोल्व करेंगे। देखिए पहले मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, कौन सी, कि वैन a इक्वल्स टू 5/3। तो देखिए बेटा a किसके इक्वल था, a इसके इक्वल था, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस 3 बन जा 3, और ये हो गया 5x प्लस 5, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये बचा माइनस के 2x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू होगी -5/2। ठीक, इधर a की वैल्यू क्या है 3/5, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 3/5, 5 × 5 5x इक्वल्स टू 3x प्लस 3, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो 2x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और ये हमारा आंसर यहाँ x पे लाके छोड़ना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या था x में था, तो आंसर भी x में लाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब इस टाइप का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं वो, तो देखिए किस तरीके से करना है। एक दो क्वेश्चन वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे पूर्णवर्ग विधि यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। तो देखिए जरा, देखो बेटा 4 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, देखिए कैसे करने हैं। ये तो मैंने अभी बताया है, वो रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं एक दूसरे के। तो लेट कर लेते हैं कि लेट 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इक्वल्स टू y। मैंने इसको y लेट कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली 1/y हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया 3y माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल्स टू 11। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी और इधर भी, तो ये जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 11y, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और 4 3 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 11 आ जाए, 12 बन जाए 12। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस माइनस प्लस 1y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 3y कॉमन, बेटा ये बचा y माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन, ये बचा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया यहाँ पे y माइनस 4, और ये हो गया 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार ये 0 तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगी -1/3। ठीक, अब y 4 लेते हैं पहले, जब हमारा y 4 है, तो बेटा जब y 4 है तो इसको लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 7x प्लस 1/5x माइनस 3, y की जगह पुट कर दिया हमने 4, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो
तो 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 4 जा 20x और 4 3 जा 12। ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 20x माइनस 7x, तो ये हो गया 13 इक्वल्स टू 13x, 13 से 13 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, सेम इधर 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 21x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 3, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, 21x प्लस 5x इक्वल्स टू, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली, ये 0 बचा, तो बेटा ये हो गया 26x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 0, और ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम ही बात है, देखिए x अपॉन x प्लस 1 और x अपॉन x प्लस 1, देखिए अब रेसिप्रोकल नहीं है, फिर भी अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा भाई 6 के, तो थोड़ी हार्ड सी लगेगी कैलकुलेशन, इसको थोड़ा आसान सा बनाते हैं। तो ये किस तरीके से करना है, सेम वही जो भी किया कि लेट x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू y, तो बेटा ये हो जाएगा देखो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आसान सी इक्वेशन बन गई। ठीक, और ये देखिए ये कितनी गंदी सी लग रही है देखने में, बड़ी बड़ी सी। अब सोल्व करते हैं, 6 के फैक्टर करने हैं, 5 आ जाए, 3 2 से 6, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से y कॉमन, y माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया y माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू होगी बेटा 3 और 2। अब पहले 3 पुट करेंगे फिर 2, क्या था हमारा, ये था x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3x प्लस 3, इधर आके माइनस, तो माइनस 2x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू होगी माइनस की 3 अपॉन 2। ठीक, सेम इसके लिए भी कर देते हैं, 2 के लिए x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2x प्लस 2, इधर आके माइनस, माइनस x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आ गई माइनस 2, और ये हमारा आंसर है। ठीक, अब ये दोनों क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं पेपर में, देखिए कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। देखो पावर है और प्लस में हो रही है, तो जो प्लस की पावर होती है मल्टीप्लाई में चली जाती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x इंटू 3 की पावर 2, और इसको अपॉन में लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3x इक्वल्स टू 10, और ये हो जाएगा 9 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x इक्वल्स टू 10। तो लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू 3 की पावर x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9y प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 10, एलसीएम लिया, ये हो गया 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10y, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 की मल्टीप्लाई 9 में, तो 9 1 जा 9 और प्लस करके 10 लाना, तो 9 1 जा 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 9y स्क्वायर माइनस 9y प्लस माइनस माइनस 1y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बेटा जगह थोड़ी उधर करूँगा मैं, थोड़ा जगह कम है हमारे पास। देखिए इन दोनों में से 9 कॉमन, अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, इन दोनों में से y कॉमन 9y, तो 9y कॉमन, ये बचा y माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये बचा y माइनस 1 और 9y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा y की वैल्यू तो 1 आ गई और एक आ गई 1 अपॉन 9, लेकिन y क्या था, y था हमारा 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर x इक्वल्स टू 1, तो बेटा किसी की पावर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो मैंने क्या करा 3 की पावर 0, क्यों करा, क्योंकि मुझे बेस बराबर बनाना है। तो देखो अब बेस इक्वल है, तो पावर्स की कंपैरिजन कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सेम इधर 3 की पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, तो ये रहेगा 3 की पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 2, इसको ऊपर ले जाते हैं, 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 2, x की वैल्यू ले जाएगी यहाँ से माइनस 2, और ये हमारा आंसर है। ठीक, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, तो इसको भी देखिए जरा कैसे करना है। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि प्लस हो रही है पावर, प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो 2x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 4 हो गया, और 4 3 12,
तो -12 टू की पावर x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं कि लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू वाई। तो बेटा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब हमें 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 12 आ जाए। तो 8 4 जा 32, 8 और 4 12 होता है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस माइनस माइनस 4y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। y कॉमन y माइनस 8, 4 कॉमन y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 8 y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8, यहाँ से क्या आ गई 4। तो ये किसको माना था हमने 2 की पावर x को। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 8। 8 2 की पावर में कितना होता है 3 बार। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 3। सेम इधर 2 की पावर x इक्वल्स टू 4। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर बेटा समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन तो एक बार 2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना, समझ में आएगा। और जब भी नहीं आता तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 3-4 क्वेश्चन करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। उसके बाद पढ़ते हैं श्रीधराचार्य का नियम यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए जरा, देखो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग की। 4 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, बस स्टेप्स याद रखने हैं। 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे 1 होना चाहिए हमेशा। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 1 है। स्टेप 1 तो ये करना है। स्टेप 2 में क्या करना है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको आधा कर देना है। तो 6 का आधा क्या हो गया 3। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है 3 आया, जैसे इसका आधा हमने करा 3 आया। अब 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, इसी में से माइनस कर दो। तो बेटा देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले 6 का आधा करना है। तो बेटा ये आ गया 3। नंबर 2 पे क्या करना है 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया 9 इसमें प्लस करना और 9 माइनस करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये बन गया फॉर्मूला x माइनस 3 के होल स्क्वायर का। ठीक, ये पता होना चाहिए। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये बचा माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस। तो x माइनस 3 प्लस रूट 6 और x माइनस 3 माइनस रूट 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बेटा, एक बार इसको 0 ले जाओ इस पोर्शन को, फिर इसको ले जाएंगे। तो x माइनस 3 प्लस रूट 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हो गई रूट 6 माइनस 3, क्योंकि प्लस है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस है इधर आके क्या हो गया माइनस। तो 3 माइनस रूट 6 इक्वल, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सेम अब इसके लिए कर देते हैं, देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, x दोनों ही माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे इधर आके प्लस। तो 3 प्लस रूट 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो x का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको 1 बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करना है, देखिए अब मैंने क्या बताया था कि इसका x के कोएफिशिएंट का क्या करना है आधा करना है ना। तो इसको आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है 1/2 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हो गया 5/4, और इसका क्या कर देना स्क्वायर, ये हो गया 25/16। और इस 25/16 को इसमें प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 25/16, या तो आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, प्लस ही कर लेते हैं 25/16, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला बनेगा माइनस 3/2 माइनस 25/16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये तो बन गया फॉर्मूला भाई किसका, x प्लस 5/4 के होल स्क्वायर का। ठीक, इन दोनों में से देखिए मैंने अगर माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये बचेगा 3/2 प्लस 25/16 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का एलसीएम 16 ही आएगा। तो
तो x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस हमने लिया एलसीएम क्या है 16, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 और 8 3 जा 24 प्लस 25 इक्वल्स टू 0। इधर कर देता हूँ बाकी में। तो बेटा ये हो गया देखो x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 25 और 4 25 और 25 और 49 24 प्लस 25 49/16 इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूँ 7/4 का स्क्वायर। अब एक बार प्लस कर देना एक बार माइनस कर देना है। x प्लस 5/4 प्लस 7/4 और यहाँ पे x प्लस 5/4 माइनस 7/4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 7 और 5 12/4 और ये हो गई x 5 में से 7 गए -2/4। तो बेटा ये 4 3 या 12 और 2 1 या 2 2 2 जा 4। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगी -3 और यहाँ से आ जाएगी 1/2 और यही हमारे क्या है आंसर। ठीक, पेन चेंज कर देता हूँ एक बार। अब देखिए ये क्वेश्चन है सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो मैंने बताया अभी क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो √2 है तो √2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो बेटा ये रहेगा √2x² माइनस 3/√2x माइनस 2√2/√2 इक्वल्स टू 0। देखिए √2 कैंसिल, यहाँ पे भी √2 कैंसिल, ये बचा x² माइनस 3√2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा के लिए क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3√2 इंटू 1/2, तो बेटा ये हो गया 3/2√2। अब इसका स्क्वायर कर देना है। तो 3 2√2 का स्क्वायर बेटा ये हो गया 9 देखो 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2 बेटा हो गया 9/8। तो 9/8 इसमें प्लस कर देना है और माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3√2x प्लस 9/8 माइनस 2 माइनस 9/8 इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर। क्योंकि 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 2√2। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन, ये बचा 9 प्लस 9/8 इक्वल्स टू 0। तो 8 2 16 16 और 9 25। तो ये हो गया x माइनस 3√2 का स्क्वायर माइनस 25/8 का 8 सॉरी इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3/2√2 का स्क्वायर, इसको 5/2√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इक्वल्स टू 0। एक बार प्लस कर देना एक बार माइनस कर देना है। तो इधर कर देता हूँ इसे मैं। तो x माइनस 3/2√2 प्लस 5/2√2 और एक बार माइनस x माइनस 3/2√2 माइनस 5/2√2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो देखिए 5 में से 3 गए 2, तो x 5 बढ़ा है 2/2√2 और इधर माइनस माइनस प्लस 8/2√2 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो बेटे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 2 2 4 8। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1/2 और यहाँ से आगे माइनस के 4/2 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको करेंगे तो आएगा माइनस 1/2 और बेटा इसको करेंगे आएगा 4/2 और ये हमारे आंसर है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। क्या करना है अभी, x² का कोएफिशिएंट √3 है तो √3 से क्या कर देना है डिवाइड। ये हो जाएगा √3x² प्लस 10/√3x प्लस 7√3/√3 इक्वल्स टू 0। तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल। तो x² प्लस 10/√3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसका आधा कर देना। तो आधा कैसे करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से कट गया 5, बेटा आ गया 5/√3। इसका स्क्वायर करो 5/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/3। तो 25/3 इसमें प्लस कर देना और उसको ही माइनस कर देना। तो ये हो गया x² प्लस 10/√3x प्लस 25/3 प्लस 7 माइनस 25/3 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये बन गया फॉर्मूला x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर
और 7 3 से 21 में से 25 माइनस के 4/3 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस 5√3/2, इसको लिख सकता हूँ मैं 2/√3 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस, तो x प्लस 5/√3 प्लस 2/√3 और एक बार x प्लस 5/√3 माइनस 2/√3 इक्वल्स टू 0। तो 5 और 2 7, ये हो गया x प्लस 7/√3, ये हो जाएगा 5 में से 2 गए 3, x प्लस 3/√3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया माइनस 7/√3 इधर से, और इधर से आ जाएगा माइनस 3/√3, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण विधि के क्वेश्चंस अब आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बचता है सीधराचार्य का नियम यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए जरा उसके क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन उसके भी ट्राई करते हैं, देखिए कैसे करना है। तो देखो बेटा, अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधराचार्य का नियम। तो देखिए बेटा किस तरीके से करना है ये। यहाँ पे हम पहले इक्वेशन से कंपैरिजन कराते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर यानी कि कंपैरिजन। तो बेटा x² के सामने जो भी है वो a हो जाएगा, तो a की वैल्यू तो हो गई 9, x के सामने जो कुछ भी है वो b हो जाएगा, b की वैल्यू होगी 7, और जो बिना x वाला है वो क्या हो गया c। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है सीधराचार्य का, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस, देखो क्या b की वैल्यू 7 प्लस माइनस √b², b कितना भी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू क्या है -2 अपॉन 2 × 9। तो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस √49 माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36, 36 2 जा 72 अपॉन 9 2 जा 18। तो x हो गया हमारे पास -7 प्लस माइनस √2 और 9 11, 7 और 4 11 और 1 12, 1 2 2 2 1 2 1 अपॉन 18। तो बेटा ये देखो इधर से कर देता हूँ मैं, -7 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 अपॉन 18। तो यहाँ पे हमें करना है, एक बार प्लस साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -7 प्लस 11 अपॉन 18। तो बेटा कितना हो गया, 7 में से 11 गए 4, 4 अपॉन 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, x की वैल्यू हो गई 2/9। ठीक, एक बार लेंगे माइनस साइन में क्या होगा, -7 इधर हो जाएगा -11 अपॉन 18। तो बेटा हो गया माइनस के 18 अपॉन 18, 18 से 18 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई -1, और ये हमारा आंसर है। तो एक आंसर है 2/9। ठीक, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, सेम करना, कंपैरिजन कराएंगे पहले, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर यानी कि कंपेयरिंग। तो बेटा देखो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, क्योंकि कुछ नहीं है इसके सामने, तो 1 ले लेंगे, b की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू भी आ गई 6। अब फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो माइनस b की वैल्यू 6 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6 अपॉन 2 × 1, तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर 36, 4 6 जा 24 अपॉन 2। तो इधर ही कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 36 में 24 गए 12, तो √12 अपॉन 2। तो बेटा √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस 2√3, क्योंकि 4 3 है 12 और 4 का रूट 2 होता है, तो 2√3 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन ऊपर से, तो ये बचा -3 प्लस माइनस √3, और ये वाला 2 कैंसिल अपॉन वाला लिख देता हूँ मैं, 2 कॉमन, तो ये बचा -3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस √3, और ये हमारा आंसर है। एक बार वो लिख लेंगे कि प्लस साइन लेने पर माइनस साइन लेने पर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीके से करना। क्या होगा यहाँ पे कि वही ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर,
तो बेटा a की वैल्यू तो हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5√3 और c की वैल्यू हो गई 6। तो हो गया हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x ये हो जाएगा माइनस के 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 5√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 6 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हो गया x -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और √3 का 3 माइनस 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48 अपॉन 4। तो हो गया x -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 75 माइनस 48 अपॉन 4। तो यहाँ पर कर देते हैं आगे, ये जाएगा x इक्वल्स टू -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 4 गया 2 अपॉन 4। बेटा अंडर रूट 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√3, क्योंकि 9 इंटू 3 27 और 9 का √3 होता है अपॉन 4। देखो बेटा ऊपर से √3 कॉमन बचा, या ऐसे कर सकते हो आप प्लस साइन लेने पर। तो ये क्या हो जाएगा -5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4। तो 5 में से 3 गए 2, तो -2√3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस के √3 अपॉन 2। सेम माइनस चिन्ह लेने पर x हो जाएगा -5√3 माइनस 3√3 अपॉन 4, 5 और 3 8√3 अपॉन 4, 4 2 जा 8। तो बेटा आ गया माइनस के 2√3 आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि पी क्यों इस टाइप से होता है। तो देखो कैसे करना है, सेम कॉन्सेप्ट की कंपैरिजन कराओ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो देखो बेटा a की वैल्यू हो गई p² और b की वैल्यू हो गई p² माइनस q² और c की वैल्यू हो गई माइनस के q²। विद साइन लेना। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भाई -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जाएगा -p² माइनस q² प्लस माइनस अंडर रूट p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू p² और इसकी वैल्यू माइनस के q²। ठीक, अपॉन 2a की वैल्यू p²। ठीक है, अब x ये हो जाएगा -p² माइनस q² प्लस माइनस अंडर रूट, फॉर्मूला बोल देते हैं, ये जाएगा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2p² q² माइनस माइनस प्लस 4p² q² अपॉन 2p²। ठीक है, अब x माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस अंडर रूट, ये बचा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 और ये बचा प्लस 2q² अपॉन 2p²। ठीक है, इधर हो जाएगा ये माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस अंडर रूट। देखो ये बन गया फॉर्मूला दोबारा से, ये हो जाएगा p² प्लस q² का होल स्क्वायर अपॉन 2p²। ठीक, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये बचा माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस p² प्लस q² अपॉन 2p²। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो इधर कर देता हूँ प्लस के लिए, तो ये जाएगा बेटा x, देखो माइनस p² माइनस माइनस प्लस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p²। देखो p² कैंसिल आउट, तो ये बचा हमारे पास 2q² अपॉन p², 2 से 2p कैंसिल, ये बचा बेटा q² अपॉन p²। ठीक है, अब माइनस साइन लेने पर, तो माइनस में देखिए क्या होगा, माइनस p² माइनस माइनस प्लस q², क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई जाएगी अंदर, माइनस इस अंदर देखो यहाँ से माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा क्या p² माइनस q² अपॉन 2p²। तो q² कैंसिल आउट, p और p हो जाएगा माइनस के 2p²।
अपॉन 2p², 2p से 2p कैंसिल, बेटा x की वैल्यू बची -1 और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम श्रीधराचार्य के सूत्र का फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक तो क्वेश्चन वो कर लेते हैं कि जैसे हमें निकालना है मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स और मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमें मूलों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे बनाते हैं। तो छोटी सी दो फॉर्मूले हैं, तो देखिए किस तरीके से करना है। इसके बाद लास्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स बचेंगी इसकी, तो 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि 2 या 3 तरीके से ही आती है। तो देखिए जरा कैसे करना है। देखो बेटा, सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे जो अल्फा बीटा है ना, ये मूल होते हैं, रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम मान के चल रहे हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा c/a होता है। ठीक, और अगर हमें डायरेक्ट मूल दिए हो और हमसे पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए जरा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में हमें फाइंड करना है योगफल, मूलों का योग निकालना है यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो देखो पहले कंपैरिजन कराओ इसका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो देखो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, b की वैल्यू क्या आएगी -4 और c की वैल्यू क्या आएगी -1, क्योंकि देखो a के x² के सामने क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b के लिए x के सामने वाला -4 और बिना x वाला c। ठीक, अब मूलों का योग देखो, योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखवाया है मैंने यहाँ पे माइनस की p/a। तो बेटा देखो माइनस तो है फॉर्मूले में, ये भी है -4, a कितना है 1, तो कितना हो गया a4 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो योगफल हो गया। और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है बेटा -1 और a कितना है 1, तो कितना आ गया -1 और ये हमारा आंसर है। ठीक, जैसे इक्वेशन है तो यहाँ पे भी कंपैरिजन कराओ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यु क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू क्या है 2। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस की p/a, तो -1/1 क्या आ गया -1, और अल्फा बीटा होता है हमारा c/a यानी कि 2/1, ये क्या आ गया 2 आंसर। तो ये मूलों का योगफल हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया। ठीक, यानी कि सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम इसमें देखिए x को इधर ले आते हैं, पहले ये रहेगा 15x² माइनस x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन कराते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो बेटा a की वैल्यू आ गई 15, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -28। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a, तो यानी कि हो जाएगा 1/15, और गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है c/a यानी कि -28/15, और ये हमारे आंसर है। ठीक, अब देखिए इक्वेशन कैसे बनानी है। मूल दे रखे हैं हमें, एक 1/√2 दूसरा भी 1/√2 है, तो पहले इनका योग निकाल लो यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट, 1/√2 प्लस 1/√2, तो बेटा रहेगा 2/√2। ठीक, अब हमें पता है 1 2 में 2 रूट होते हैं, भैया कर दिए हमने 2 रूट से रूट कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटा √2। ठीक, और प्रोडक्ट निकालते हैं कि अल्फा बीटा, तो 1/√2 इंटू 1/√2 ये हो जाएगा 1/2। फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो लगा देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, इसके साथ क्या लगाना x, और अल्फा बीटा कितना है 1/2 इक्वल्स टू 0 आंसर। ये हमारी क्या है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो a की रूट दिया हुआ है -3 प्लस √2/5, तो इसमें क्या करते हैं सेकंड रूट को अपोजिट साइन के साथ मानते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस ले लेंगे, माइनस है तो प्लस ले लेंगे। तो देखिए एक तो रूट है हमारे पास ये अल्फा ले रखा है -3 प्लस √5/5, तो जो बीटा होगा वो उसका उल्टा होगा -3 माइनस √2/5, एडअप कर दो दोनों को, अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस √2/5 प्लस -3/5। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या एलसीएम ले लो पहले इसका, हमने एलसीएम किया 5 तो हो गया -3 माइनस √2/5, देखो √2 कैंसिल
और 3 और 3 6 हो गया, माइनस के 6/5। अल्फा बीटा प्रोडक्ट करनी है, -3 + √2/5 और -3 - √2/5। ठीक है, देखिए √2 क्या हो रहा है उसमें, प्लस माइनस हो रहा है, यानी कि a² - b² हो रहा है। a क्या है, a हमारे पास -3 का स्क्वायर और b क्या है, √2 का स्क्वायर अपॉन 5 5 जो 25। तो कितना हो जाएगा ये, -3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 25। 2 में से 9 में से 2 है 7/25। ठीक, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस के 6/5। देखिए ये भी माइनस आया और फॉर्मूले में माइनस होता है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 6/5 इंटू एक्स होता है क्योंकि इंटू में, फिर प्लस क्या हो जाएगा 7/25 इक्वल टू 0। और ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जहाँ पे हमें योगफल दिया हो या गुणनफल दिया हो या फिर इक्वेशन दी हो, योगफल और गुणनफल पूछा हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक, अब एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें हमसे बोल देता है कि इक्वेशन के जो रूट हैं वो इक्वल है, यानी कि जो समीकरण के मूल हैं वो बराबर है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, या नेचर पूछ लेता है कि बताइए कि इस इक्वेशन के यानी कि रूट्स कैसे हैं, कि इमेजिनरी हैं, रियल है या अनइक्वल है, तो किस टाइप के हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति कि कैसे हैं हमारे रूट्स, काल्पनिक हैं, वास्तविक हैं, बराबर है। तो उसके बाद वो कॉन्सेप्ट करेंगे कि आपके मूल बराबर होते हैं, जिसमें हम पे के या अल्फा की वैल्यू पूछ लेगा, बी की वैल्यू पूछ लेगा। तो देखिए जरा करते हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को। देखो बेटा, अब हम फाइंड करना नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति। इसमें क्या होता है कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है, जैसे कि नंबर होते हैं 1 2 4 5 3/2, इस टाइप के नंबर जो होते हैं, तो जब वो नंबर आते हैं यानी कि प्लस में आंसर आता है, तो बेटा मूल जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, यानी कि मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक, अगर b² - 4ac <0 आता है यानी कि नेगेटिव में आंसर आता है, तो बेटा जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल, यानी कि काल्पनिक में असमान। ठीक, और अगर b² - 4ac 0 आ जाता है, तो बेटा मूल जो होंगे वास्तविक के बराबर होंगे, यानी कि रियल एंड इक्वल होंगे। तो देखिए फाइंड कैसे करने हैं, सबसे पहले वही मेन काम क्या, कंपैरिजन करना है कि ax² + bx + c = 0। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या आ गई -8 और c की वैल्यू क्या आ गई 5। तो निकालते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b² - 4ac, इसको d बोलते हैं। तो देखिए d की वैल्यू निकालते हैं हम, b² - 4ac। तो b कितना है, -8 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 5। तो 8 का स्क्वायर 64 -4 2 जा 8 इंटू 5 तो 64 -40, तो बेटा ये बचा 24। देखिए आंसर कैसा आया, प्लस का आंसर आया है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, यानी कि मूल वास्तविक व बराबर हो, असमान होंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले कंपैरिजन ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -2√6 और c की वैल्यू 2। तो कर देते हैं d, क्या होगा हमारे पास b² - 4ac। तो b -2√6 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 2। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, -4 3 12, 12 2 24। तो 24 -24 देखिए क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 का मतलब क्या है कि रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक व बराबर। ठीक है, थर्ड सेकंड हो गया। थर्ड वाले में देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाना दोबारा कि ax² + bx + c = 0। तो a कितना है हमारा 5, b कितना है -4, c कितना है 1। तो लगा देते हैं d के लिए, क्या है b² - 4ac। तो b कितना है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 5, c कितना है 1। तो 16 4 5 जा 20, देखिए कितना है -4, तो माइनस में आंसर आ गया। तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स विल बी
इमेजिनरी एंड अनइक्वल, यानी कि मूल काल्पनिक व असमान। ठीक है, इस वाले में देखिए पहले थोड़ी सजावट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई 5x² 5 2 10x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कंपैरिजन कराते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a कितना है हमारा 5, b कितना है -10, c कितना है 6। तो d क्या होगा b² माइनस 4ac। तो -10 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 6, तो बेटा हो गया 100। 4 5 या 20, 26 या 120, तो -20। तो क्या होगा सेम, रूट क्या होंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल, यानी कि मूल काल्पनिक व असमान। ठीक है भाई, इस तरीके से हम अपने नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अब इसी के अंदर एक इसी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेपर में आता ही है मोस्टली हर बार। तो देखिए जब हमारे रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो वो हमसे पूछता है के की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू बताओ या अल्फा की वैल्यू बताओ। एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं, देखिए कैसे करना है। तो देखो बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ से। देखो जरा कैसे करने हैं, इस तरीके से होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल्स टू 0, कि के की किस वैल्यू के जो रूट्स है ना वो हमारे इक्वल है। ठीक है, ये लिखना भूल गया मैं, हिंदी में देखिए। द्विघात समीकरण 3x² प्लस kx प्लस 27 इक्वल्स 0 के मूल के किस मान के लिए बराबर है ना। तो देखिए कैसे करना है। इक्वेशन हमारे पास 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो बेटा रूट्स उसने कहा इक्वल है, और हमने अभी से पिछले टॉपिक पढ़ा है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। ठीक, तो पहले निकालते हैं, देखिए जरा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बेटा a की वैल्यू हो गई यहाँ से 3, b की वैल्यू हो गई 2k, और बेटा c की वैल्यू हो गई 27। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल, हिंदी वाले लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब देखिए b कितना है 2k, तो ये जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 27 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4k², और इसकी तरह के प्लस हो गया 4 इंटू 3 इंटू 27, 4 से 4 कैंसिल, k² बचा हमारे पास 81। अब k की वैल्यू ये कहाँ पे होती है, प्लस माइनस 9 पे, सॉरी या इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 9 का स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस माइनस 9, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पता नहीं कितनी बार आया पेपर में। तो देखिए जरा, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल्स टू 0। तो रूट्स इसके भी इक्वल है ना, बराबर है रूट। तो कंपैरिजन करते हैं पहले, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस m², b की वैल्यू हो गई 2mc, और c की वैल्यू हो गई c² माइनस a²। ये सब कैपिटल है। तो फॉर्मूला क्या है, रूट्स इक्वल है, तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो b की वैल्यू क्या है 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 प्लस m², और c कितना बेटा c² माइनस a² इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो 4m² c², ये इधर आके प्लस हो गया 4 1 प्लस m²
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट गए आपस में, इधर क्या बचा 0, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों माइनस इधर क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब हम कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में जैसे इसकी, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अब हमारे पास बचते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम करते हैं और फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। देखिए जरा बेटा, 2 क्वेश्चंस लिए हैं, अभी 2 और करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर्स। हिंदी में पढ़ता हूँ कि यदि 2 क्रमगत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिए किस तरीके से करना है, हमें लेने हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो मानते हैं, लेट करते हैं सॉल्यूशन, लेट 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इक्वल्स टू एक्स और एक्स प्लस 2। ठीक है, हिंदी लिख लेते हैं, माना 2 क्रमगत विषम संख्या x और x प्लस 2। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स हैं, तो वहां पे नंबर क्या लेने हैं 2x और 2x प्लस 2। ठीक है, इवन के लिए भी आ सकता है, तो नंबर क्या लेंगे 2x और 2x प्लस 2। ठीक है, तो देखिए जरा क्या करना है, क्वेश्चन में कहा क्या, उसमें दोबारा क्वेश्चन पढ़िए कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि वर्गों का योग। तो बेटा इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 394 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 394। ठीक है, सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 394। 1 और 1 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 2x और 2 से कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 0। अब हमें 195 कैसे फैक्टर करने की, माइनस करके 2 आ जाए। देखिए 195 5 से कर देते हैं, या 3 से, 3 6 जा 18 और 3 5 जा, फिर 3 से करा मैंने, नहीं होगा, 5 से कर देते हैं, 13 आ गया, 13 1 जा 13। तो बेटा ऐसे फैक्टर करने की 2 आ जाए। देखो 5 3 से 15, 15 माइनस 13 कितना हो गया 2, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 13x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 15, यहाँ से 13 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस और 13 से 195 15 बार जाता है इक्वल्स टू 0। ओवरऑल कॉमन आ गया x प्लस 15, ये बचा हमारे पास x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 लेंगे, x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू होगी माइनस 15, जो कि हमें नहीं लेना, नेगेटिव का आंसर नहीं लेना है। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 13, यहाँ से इस वाले से 13 आ गई। तो नंबर्स क्या क्या हो गए, नंबर हमने ऐड करे थे x और x प्लस 2, तो बेटा 13 और 13 प्लस 2 यानी कि 13 और 15, ये हमारे क्या हो गए आंसर। देख लिए इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 394 ही आएगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 18 है, जबकि संख्या में 63 घटाया जाता है, तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या याद कीजिए। अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18 व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। ठीक, तो ये कैसे करना, लेट करेंगे हम यहाँ पे
कि लेट द वंस डिजिट, टेंस ले लेते हैं पहले, टेंस डिजिट इज एक्स एंड वंस डिजिट इज वाई, यानी कि माना दहाई का अंक बराबर एक्स को एक्स तथा इकाई का अंक बराबर वाई। देखिए नंबर बनता कैसे, देखिए जैसे कोई भी 63 ले लेते हैं, ये 63 लिखा हुआ है ना, तो भाई ये क्या, ये होता है वंस नंबर यानी कि इकाई का अंक, और ये होता है दहाई का अंक यानी कि टेंस नंबर। तो इस नंबर में 10 की मल्टीप्लाई हुई भी होती है, तो 6 × 10 + 3 तब जाके 63 पूरा नंबर बना है। ठीक है, तो ये जो 6 और 3 है ना, ये है डिजिट यानी कि ये है अंक, और पूरा 63 जो है वो है पूरा एक नंबर। ठीक है, तो हमने देखा हमारा नंबर क्या हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या था, टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, तो डिजिट क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई दे रखी है यानी कि अंकों का गुणनफल, तो एक्स वाई में दे रखा है 18, तो अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूं बेटा तो आएगी 18/x। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। When 63 subtracted from the number, यानी कि पूरे नंबर में 63 माइनस करा है, संख्या में से 63 ने घटाया है, तो संख्या देखिए पूरा नंबर क्या है 10x + y, इसमें से 63 हमने कर दिया माइनस। तो ये जो नंबर है आपस में अपनी अंक जो है आपस में अपना प्लेस बदल लेते हैं, यानी कि x की जगह y हो जाता है, y की जगह x, तो ये जाएगा 10y + x। सोल्व करते हैं तो 10x + y - 63, देखिए होता क्या है, इन दोनों को धन लिया है, 63 उधर ले जाइए, तो ये जाएगा 10x - x + y - 10y = 63। तो ये बचा 9x - 9y = 63, 9 कॉमन, ये हो गया x - y = 63, 9 7 is 63, x - y = 7। y की वैल्यू पहले फाइंड कर रखी है हमने, तो x - 18/x = y, एलसीएम ले लेंगे, x² - 18 = 7x। ठीक, इसको धर ले आइए, तो x² - 7x - 18 = 0। अब हमें क्या करना है, 18 के ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके 7 आ जाए, तो 9 × 2 = 18, तो x² - 9 - 2x - 18 = 0, तो x² - 9x - +2x - 18 = 0, तो इन दोनों में से x कॉमन, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये बचा x - 9 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, तो ये बचा x - 9 = 0, तो ये आ गया हमारे पास x - 9 x + 2 = 0। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9 और ये आ जाएगी -2, जो कि हमें नहीं लेनी है। तो 9, x की वैल्यू 9 है, यहाँ पुट कर देते हैं, y की क्या हो जाएगी 18/9, तो 9 × 2 = 18, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 2। हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, यानी कि वो नंबर फाइंड करना है। तो नंबर क्या है हमारा, नंबर है 10x + y, तो 10, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2, तो बेटा ये होगी 92, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं एरिया वाला, और एक क्वेश्चन एज वाला कर लेते हैं। देखिए जरा कैसे करने हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है, 7 years ago Varun's age was 5 times the square of the Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present age. ठीक, हिंदी में पढ़ता हूँ कि 7 वर्ष पूर्व वरुण की आयु स्वाति की आयु के वर्ग की 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद स्वाति की आयु वरुण की आयु की 2/5 होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करना है, लेट करते हैं, लेट 7 years ago, यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. तो 7 साल पहले स्वाति की एज और स्वाति यानी कि स्वाति की आयु, तो बेटा स्वाति की आयु 7 साल पहले हम लेट कर लेते हैं कि x - 7 थी। ठीक है, और
एज ऑफ वरुण, वरुण की आयु, बेटा वरुण की आयु को देखो 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स का स्क्वायर और उसमें 7 माइनस, क्या कहा था क्वेश्चन में कि वो 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। ठीक है, कि अगर मैं देखो लेट ऐसे 7 साल पहले दोनों की आयु में 7 माइनस कर दिए, स्वाति की एज अगर x थी तो ये हो जाएगी 5x² माइनस x। स्वाति की एज क्या हो जाएगी 5x² माइनस x। परसेंटेज निकाल लेते हैं हम, यानी कि वर्तमान आयु। तो पहले परसेंटेज इधर लिख देता हूँ मैं, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु देखिए जरा, तो वर्तमान में एज ऑफ स्वाति, स्वाति की आयु बेटा रहेगी 5 x की वैल्यू x + 7, क्योंकि 7 साल पहले की ली थी हमने और अब 7 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो x + 7 और एज ऑफ वरुण की आयु बेटा रहेगी 5x² + 7। ठीक है, क्योंकि वरुण की आयु कितनी थी 5x² थी + 7, कि 7 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब इन 7 सालों के भी 3 साल बाद की बात हो रही है कि 3 years hence, यानी कि और 3 साल बाद, तो 3 years hence एज ऑफ स्वाति, स्वाति की आयु तो बेटा ये हो जाएगी x + 7 + 3। ठीक है, और एज ऑफ वरुण यानी कि वरुण की आयु रहेगी 5x² + 7 + 3, यानी 3 और ऐड हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 3 साल बाद स्वाति की आयु वरुण की आयु की 2/5 भी होगी। ठीक है, स्वाति की एज वरुण की एज ही होगी। तो स्वाति की एज कितनी है भाई x + 10, इसकी है 5x² + 10। देखिए किसकी होगी, स्वाति की आयु वरुण की आयु की। तो वरुण की आयु ये रही और स्वाति की आयु ये रही। किसकी आयु की हो रही है, वरुण की आयु की हो रही है। कितनी हो रही है 2/5, यानी कि 2/5। मल्टीप्लाई कर दो इधर, हो जाएगा 5x + 50 = 10x² + 20। इधर ले जाओ दोनों को, तो 10x² - 5x + 20 - 50 = 0। तो 10x² - 5x और इधर बचे -30 = 0। 5 कॉमन आ रहा है, तो 2x² - x - 6 = 0 और 6 2 = 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने माइनस करके बना जाए, तो 4 3 = 12। तो इधर कर देता हूँ मैं इस पोर्शन को, यहाँ पे 10 है, बेटा ये जाएगा 2x² - 4 - 3x - 6 = 0। तो 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। तो 2x कॉमन यहाँ से, ये बचा x - 2, बेटा यहाँ से 3 कॉमन, ये बचा x - 2 = 0। तो x - 2 और 2x + 3 = 0। तो बेटा ये आंसर तो नेगेटिव में आएगा, जो हमें लेना नहीं है ये लेंगे, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी स्वाति की, तो कितनी हो जाएगी स्वाति की x + 7 यानी कि 9, और वरुण की 5 × 2 का स्क्वायर + 7। तो 4 5 = 20 + 7 27, यानी कि स्वाति 9 साल की है और वरुण 27 साल का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये भी लास्ट ईयर ये आया था, देख लेना, यानी कि लास्ट से लास्ट ईयर। एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दिया हुआ है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन
द हाइपोटेनियस फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल की साइड निकालनी है। हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, मानते हैं, लेट करते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स टू एक्स। तो बेटा यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सबसे छोटी भुजा इक्वल्स टू एक्स। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण। बेटा कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो क्या कह रहा है वो कि 2 गुने से 6 दी गया, यानी कि इसके डबल से 6 ज्यादा है। ठीक, और जो थर्ड साइड है तीसरी भुजा, वो क्या है, वो हाइपोटेनियस से कितनी कम है, वो हाइपोटेनियस से 2 कम है, यानी कि 2x + 6 - 2, तो ये हो गया 2x + 4। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए कैसे करना है, ये हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू सबसे छोटी साइड का स्क्वायर और फिर एक और साइड का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 × 2 = 12 और 12 × 2 = 24x, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ का आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16x। ठीक है, अब देखिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24x प्लस 16 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये बचे हमारे पास 20 इक्वल्स टू 0। 20 ऐसे फैक्टर करने, माइनस करके 8 आ गया, 10 × 2 = 20। तो x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 10, यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आ गया x माइनस 10 और ये हो गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो आंसर लेना नहीं क्योंकि माइनस में आएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो बेटा जो साइडें हैं हमारी, भुजाएं हैं, यानी कि भुजा क्या क्या हो जाएंगी भाई, सबसे छोटी तो x ही है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10। उसके बाद हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना है, 2x + 6, यानी कि 2 × 10 + 6, यानी कि हो जाएगी 26। और तीसरी भुजा जो है, थर्ड वाली साइड हमारी, वो कितनी है, 2x + 4, यानी कि 2 × 10 + 4, तो बेटा ये हो गई 24, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमने जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे या एग्जाम में आने की संभावनाएं थी, सारे कवर करें। एक असाइनमेंट होगा जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, आप उन्हें जरूर ट्राई करना, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम जो भी हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे तो कल देखते हैं उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।